दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि सीएससी आईडी में क्या क्या फैसिलिटी मिलते हैं और जिसके पास सीएससी आईडी नहीं है वो सोचते हैं कि सीएससी आईडी लेने के बाद हमारे पास सर्विस आ जाएगी, जैसे मोबाइल नंबर अपडेट करने का, खाता खोलने का या फिर टिकट बुकिंग करने का। इस वीडियो में हम सीएससी आईडी की क्या सच्चाई है और क्या क्या इससे काम कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले कि सीएससी आईडी से क्या क्या हम काम कर सकते हैं। और जिसके पास आईडी नहीं है उसके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि सीएससी आईडी लेने के बाद जातीय आवासीय आय बना सकते हैं या फिर आईआरसीटीसी के माध्यम से हम टिकट बुकिंग कर सकते हैं या फिर हम अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, कस्टमर का मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं आधार कार्ड से। क्या क्या फैसिलिटी मिलती है इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने का सीएससी से आईडी मिलता है कि नहीं मिलता है। इस वीडियो में फुल टू फुल हम जो भी सच्चाई है वो बताने वाले हैं, क्योंकि जिसके पास सीएससी आईडी है वो जरूर कमेंट में बताए कि जो मैं बात कर रहा हूं वो सच है या फिर झूठ है, या फिर मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि आप इस बात को समझ सकते हैं। जो जिसके पास सीएससी आईडी है वो लोग कमेंट में जरूर बताएं, और जो लोग सीएससी आईडी लेने के बारे में सोच रहे कि उससे हम ये सीएससी आईडी लेने के बाद हम ये सब सर्विस का यूज करके हम कस्टमर को अपना सर्विस देकर हम अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। आइए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आपको सीएससी आईडी लेने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। हम अपना एक लिस्ट बना के रखे, आप देख सकते हैं, जिसपे आप लिस्ट पे हम अपना लिख के रखें। सीएससी आईडी लेने के लिए सबसे पहले आपको पैन कार्ड रहना चाहिए, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और इसमें 10th का मार्कशीट और वोटर कार्ड। इतना डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास रहने के बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक पासबुक, 10th का मार्कशीट या फिर 10th से अगर आप ऊपर पढ़े हुए तो हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट, और जिसमें आप पासपोर्ट साइज फोटो, इतना डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सीएससी आईडी रजिस्ट्रेशन में आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स में लगेगा। उसके बाद आप लोगों को सीएससी आईडी लेने से पहले आपको टीईसी सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का चार्ज उसमें लगभग 1479 रुपया, मान के चलिए 1500 रुपये तक का खर्चा आता है रजिस्ट्रेशन में। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद उस पर एक एग्जाम होता है जिसे टेस्ट, मॉक टेस्ट बोलते हैं। जो टेस्ट होता है, अगर आप टेस्ट खुद के दम पर पास कर लेते हैं, अगर खुद से पढ़ के पास करते हैं तो वो फ्री में हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी और से टेस्ट पास करवाते हैं उसमें आप लोगों को खर्चा पानी देना पड़ेगा। जो सच्चाई है वही मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग जिसके पास सीएससी आईडी है वो लोग कमेंट में जरूर बताएं। मेरे पास भी सीएससी आईडी आप लोग पीछे देख सकते हैं, लॉगिन किया हुआ है। आप लोगों को टीईसी रजिस्ट्रेशन का जो एग्जाम होता है, अगर आप खुद से पढ़ सके पास कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए भी आपको एग्जाम पास करने के लिए खर्चा पानी देना पड़ेगा। खर्चा पानी 500 से लेकर 1000 तक का में भी आप लोगों का लग सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप उस पे जो एग्जाम जो आपका होता है, अगर आप खर्चा पानी देते हैं तो आपका 1 से 1.5 घंटे में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। सीएससी आईडी अप्लाई होने के बाद आप लोगों का 10 दिन से लेकर 2 महीने तक का टाइम रहता है अप्रूव होने का। अगर उस बीच में खुद से अप्रूव हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर 10 से आप लोगों को इतने 2 महीने के बीच में अगर आप लोगों का सीएससी आईडी जो आप लोग डाले हैं रिक्वेस्ट में अप्रूव नहीं होता है तो अप्रूव करवाने के लिए भी आप लोगों को अपने एरिया के डीएम्स को खर्चा पानी देना पड़ेगा। अगर फोन से आप लोगों का काम हो जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर उनको भी आप लोगों को खर्चा पानी देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग अप्रूव करवा लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले अप्रूव होने के बाद इसमें आप लोगों का वॉलेट आता है। वॉलेट में आप लोगों को 150 से 200 रुपया आप लोगों का लॉक रहेगा, मतलब 200 रुपया हमेशा आपका आईडी में रहना चाहिए। वो आप 200 रुपये जो उस पर ऐड करेंगे वो आपको ऐड करके समझिए भूल जाना पड़ेगा। सिर्फ 200 रुपया आपका देखने का रहेगा, सिर्फ दिखेगा आपका वॉलेट में 200 रुपया है, ठीक है। उसके बाद एईपीएस के लिए उसमें आप लोगों को मिलता है डीजी पे, अगर आप एक्टिवेट करते तो उसमें आप लोगों का 150 रुपया लॉक रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर डीजी पे लाइट अगर यूज करते हैं तो उसमें भी आप लोगों का 150 से 200 रुपया आप लोगों का लॉक रहेगा। जो लोग आप लोग सीएससी आईडी यूज करते हैं वो लोग कमेंट में जरूर बताएं जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है या फिर झूठ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप लोग सीएससी आईडी तो दिला नहीं सकते और आप लोग ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं। जो सच्चाई है मैं वही बताने जा रहा हूँ।
आप लोगों ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए IRCTC का आईडी अगर उस पे लेते हैं तो उस पे आप लोगों को 1,000 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज, 1,000 रुपये एक्टिवेशन चार्ज लगेगा IRCTC आप लोगों को आईडी लेने के लिए। ये मत समझिएगा कि CSC आईडी ले लेंगे तो फिर हम टिकट बुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसका आप लोगों को अलग से आईडी आता है, वो आप लोगों का 1,000 रुपये तक में आएगा, ठीक है। उसके बाद जातीय आवासीय आय बनाने के लिए उसका भी अलग से आईडी लेना पड़ता है। जैसे झारखंड के लिए झारभूमि होता है, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, ठीक है। जो भी आप IRCTC का आईडी लीजिएगा, जो आप 1,000 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उसमें आप लोग तत्काल टिकट बुकिंग नहीं कर सकते। नॉर्मल जो टिकट होता है वो बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें आप लोग तत्काल टिकट बुकिंग अगर करना चाहते हैं तो आप लोगों को दलाल का सहायता लेना पड़ेगा, जिसको हम लोग गांव में दलाल बोलते हैं। दलाल से आप लोग टिकट बुकिंग करवाएंगे तत्काल का, तभी होगा, नहीं तो फिर IRCTC का आईडी में ये सब फैसिलिटी नहीं दिया हुआ है। और जो आप लोगों का घर के आसपास में लोकल कस्टमर आता है, वो आप लोगों आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का कस्टमर आता है और किस क्या क्या जरूरत पड़ता है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को बैंक BC नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम CSC आईडी ले लेंगे तो हमको CSC आईडी मिलने के बाद बैंक BC भी मिल जाएगा और हम कस्टमर को अकाउंट वगैरह भी ओपन कर सकते हैं। तो आप लोगों को बैंक BC मतलब खाता खोलने का आप लोगों को अलग से आईडी लेना पड़ेगा। बाहर से भी ले सकते हैं, CSC से भी आप लोगों को आईडी मिलता है, पर आप लोगों को बाहर से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और छठा नंबर पे हम बात कर लेते थे, जो लोग अक्सर मन में सवाल रहता है कि आधार CSC आईडी लेने के बाद हमको UCL का आईडी मिल जाएगा, उसके बाद हम मोबाइल नंबर कस्टमर का अपडेट कर सकते हैं या फिर जीमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं। तो फिर इसमें भी UCL आईडी लेने में अगर आपके एरिया में 30 UCL वाले 30 CSC VLE है तो उसमें आप लोगों को 4 से 5 लोगों को ही UCL आईडी मिलेगा। उसमें भी आप लोगों को UCL आईडी लेने के लिए सबसे पहले NSEIT का एग्जाम देना होता है। NESIT का एग्जाम देने के बाद इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, सबसे फर्स्ट वीडियो मेरा यही था। आप लोग लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग किस प्रकार से आईडी ले सकते हैं NSIT का एग्जाम देने के लिए, उसमें सर्टिफिकेट का क्या जरूरत पड़ता है, इसका पूरा वीडियो हम एक बनाए हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वो आप जाके देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को NESIT का एग्जाम देना पड़ता है। वो एग्जाम पास करने के बाद आप लोगों को UCL का आईडी मिलता है और उसमें वो भी आप लोगों को DM से करवाना पड़ता है। अगर आप DM से करवाते तो अगर उससे हो जाता है तो फिर बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं होता है तो फिर हम ऑथराइज लेटर का तो अब सिस्टम नहीं है। अब सिर्फ आप लोगों को LMS सर्टिफिकेट लगता है और RO अप्रूवल करवाना पड़ता है, या फिर RO अप्रूवल होने के बाद वो भी आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से या फिर जिस भी बैंक से आप UCL आईडी लीजिएगा उससे आप लोगों को अप्रूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। और अप्रूव अगर खुद होता है तो फिर ठीक है, नहीं होता है तो ऑटो रिजेक्ट होता है। और इसमें भी आप लोगों को अप्रूव नहीं हो रहा है, उसके लिए भी आप लोगों को खर्चा पानी देना पड़ेगा। LMS सर्टिफिकेट बनवाइएगा, उसमें भी आप लोगों को खर्चा पानी देना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये काम हमसे भी करवाना चाहते तो हम भी करते हैं। हम कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, हम सिर्फ एक एजेंट के रूप में आप लोगों का मदद कर देंगे कि हम बनवा देंगे, ठीक है। हम कोई भी सरकारी काम या फिर सरकारी कर्मचारी नहीं है, ठीक है। अप्रूव करवाना है तो अप्रूव भी हो जाएगा और LMS सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो भी काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का टोटल खर्चा समझ के चलिए 1,500 रुपये, ठीक है। और 200 रुपये आपका वॉलेट में रहेगा, 1,700 रुपये, मतलब 2,500 से 3,000 के बीच में आप लोग आईडी ले सकते हैं। CSC का आप काम करवा सकते हैं। आईडी लेने के बाद आप झुनझुना बजाइएगा, और क्या कर सकते, कुछ नहीं। अब बात कर लेते हैं कि CSC आईडी से आप लोग काम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम तो बात कर लिए कि जो आप लोगों का मन में डाउट था कि CSC आईडी लेने के बाद ये काम कर सकते हैं, पर CSC आईडी लेने से क्या क्या काम कर सकते हैं हम आपको बता देते हैं। CSC आईडी लेने से आप लोग इंश्योरेंस कर सकते हैं, जो कि गांव देहात में उस तरह को उतना उसका कस्टमर आता नहीं है, ठीक है। बाइक इंश्योरेंस ये सब कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज वगैरह कर सकते हैं। ये सब कस्टमर ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। ज़्यादा कस्टमर किस चीज़ का आता है हम आपको बता दिए। आपका खाता खुलवाने आएगा या फिर मोबाइल नंबर जोड़वाने के लिए आएगा, ये सब का जातीय आवासीय काम करवाने आएगा। ये सब काम करवाने के लिए कस्टमर आपका
विजिट करता है दुकान पे, ठीक है। और ये सब सर्विस सीएससी में आपको मिलेगा ही नहीं। इंश्योरेंस तक हम बात कर लिए, उसके बाद इस पे आप पैन कार्ड वगैरह बना सकते हैं कस्टमर का। इसमें भी बहुत सारे नए नए जो सीएससी आईडी लेते हैं वो पैन कार्ड नहीं बना सकते हैं इसमें, क्योंकि इतना इसमें क्रॉप वगैरह करने का सिस्टम, पैन कार्ड आप इससे बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप पैन कार्ड का भी आईडी लेना चाहते हैं वो अलग से, तो फिर हम पैन कार्ड का भी आईडी प्रोवाइड करते हैं और उस पर आप लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर पैन कार्ड का भी आईडी, अगर आप सीएससी आईडी ले लिए और सीएससी से आप पैन कार्ड नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर हमसे आप आईडी लेकर, हमसे आप ट्रेनिंग लेकर आप इजी वे में आप पैन कार्ड बना सकते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग, इसमें भी आप लोग बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं बना सकते तो हमसे आप आईडी ले सकते हैं, ठीक है। इतना तक अब खर्चा हो गया। इसमें आप लोग एईपीएस कर सकते हैं, ठीक है। जातीय आवासीय के लिए आप लोगों को अलग से आईडी लेना पड़ेगा। इसमें आधार सेंटर तो मिलेगा ही नहीं, और मोबाइल नंबर अपडेट का काम होगा नहीं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सीएससी आईडी लेने के बाद जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाएंगे, तो इससे वो काम नहीं होगा। इसके लिए भी आप लोगों को अलग से काम आता है, ठीक है। और इसमें आप सीएससी आईडी से श्रम कार्ड वगैरह बना सकते हैं, और सरकारी योजना जो भी आता है जो सीएससी के थ्रू से ही होता है वो काम आप कर सकते हैं। सरकारी फॉर्म, जैसे आप लोगों का झारखंड में मैया सम्मान योजना चल रहा था, या फिर कोई भी सरकारी योजना निकलता है, उसका जो भी फॉर्म फिलअप होता है वो सीएससी के थ्रू से होता है, ठीक है। उस टाइम आप लोगों का सीएससी आईडी काम आएगा, और बाकी काम के लिए आप लोग सिर्फ दुकान में बैनर पोस्टर लगा के रखिए सीएससी का कि हमारे यहाँ ये काम होता है, ठीक है। बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बहुत सारे लोग कमेंट में भी आएंगे कि सीएससी आईडी लेने के लिए ये नंबर पे संपर्क करें, मैं इतना में ही करवा दूंगा। वो सब के जाल फांस में नहीं फंसिए आप लोग। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेशन और हम आप लोगों को देते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ।